मोबाइल मैथ में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आज अपन उदाहरण नंबर 34 से आगे के सवाल करेंगे। और उदाहरण नंबर 34 में क्या दे रखा है अपने को कि निरपेक्ष उच्चतम तथा निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। ये फलन दे रखा है, उसका सामने संवर्त अंतराल भी दे रखा है। इन्हीं अंतरालों के अंतर्गत अपने को वो मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो तो ये पॉइंट हो ही जाएंगे। एक तो अपन x बराबर -2 पर मान निकाल लेंगे फलन का, और फिर x बराबर 2 पर। इसके बीच के जो पॉइंट हैं वो भी अपने को ज्ञात करने हैं। बीच के पॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं अपन, जैसे कि एफ डैश एक्स निकाल के करते हैं वैसे यहाँ पे करना है। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x²। ठीक है, अब पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स बराबर यानी संवर्त अंतराल के बीच के मान भी हैं, वो कौन से मान अपने को निकालने हैं, तो फलन का अवकलन करके निकालेंगे। तो एफ एक्स बराबर जैसे यहाँ पर इसके बीच में तो बहुत सारे मान हैं, -2 से +2 के बीच में, यहाँ से -1 भी आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक है, लेकिन ये सारे मान अपने यहाँ पे लेने हैं या नहीं लेने हैं तो वो यहाँ से देखना है अपने को। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, फलन का अवकलन करना है। एफ डैश एक्स निकालेंगे 3x² होता है। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या लिखेंगे, अब x का मान निकालने के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 लिख लेंगे। तो 3x² बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से x का मान आ गया 0। तो x बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात कर लेंगे। तो f0 का मान देख लेंगे, यहाँ से x की जगह 0 लिखेंगे तो 0 की घात 3, यानी मान कितना आ गया, 0। दूसरा, अब ये बाकी जो बीच के पॉइंट है ना -1, 1, इन पर अपने को चेक नहीं करना है क्योंकि x का मान ये आया ही नहीं अपना। ठीक है, इन पे चेक करना है, या अधिकतम मान और न्यूनतम मान। ये न्यूनतम मान है x का और ये x का अधिकतम मान। तो x के न्यूनतम और अधिकतम मान पर भी अपने को फलन का मान निकालना है। तो न्यूनतम मान पर निकालेंगे तो कितना आएगा, x बराबर न्यूनतम मान है -2। इस पर फलन का मान कितना आ जाएगा, f -2 पर x की जगह क्या लिखेंगे, -2। तो -2 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो -2 की घात 3 माइनस कितना हो जाएगा, 8। फिर अधिकतम मान कितना दे रखा है x का, यहाँ पे 2 दे रखा है। x बराबर 2 पर भी मान देखेंगे फलन का। तो x बराबर 2 पर अधिकतम मान, x बराबर 2 पर फलन का मान क्या आएगा, 2 की घात 3, यानी ये कितना आ गया, 8। अब निरपेक्ष उच्चतम मान का मतलब होता है जो उच्चिष्ट मान होते हैं ना, उन सभी में जो उच्चिष्ट मान होता है वो निरपेक्ष उच्चिष्ट होता है या निरपेक्ष उच्चतम बोलते हैं। निरपेक्ष निम्नतम, निरपेक्ष जितने मान होते हैं वो निम्नतम जितने मान होते हैं उन सभी का निम्नतम जो होता है वो निरपेक्ष निम्नतम कहलाता है। जैसे अपन ने सबसे पहले वाला जो वीडियो बनाया था बेसिक, उसके अंदर देखा भी था, जैसे इस टाइप से किसी भी फलन का ग्राफ हो ऐसे। ठीक है, इस टाइप से। तो अब ये तो हो गया अपना ये वाला पॉइंट। जैसे यहाँ पे -2 है तो -2 है तो इसको थोड़ा सा इधर और बना लेते हैं हम। मान लेते हैं कि इस फलन का ग्राफ इस टाइप से होगा, -2 और ये वाला क्या है, +2 हो गया। ठीक है, तो ये तो पॉइंट हो गए उच्चतम निम्नतम मान और उच्चतम के लिए, तो इन पर तो अपने को निकालना है। अब देखिए यहाँ पे ये भी उच्चिष्ट मान है और ये भी क्या है, उच्चिष्ट मान, और ये भी क्या है, उच्चिष्ट है। ये निम्निष्ट है और ये भी निम्निष्ट है, ये भी निम्निष्ट है और ये भी क्या है, निम्निष्ट है। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा निम्निष्ट कौन सा पॉइंट है वो देखना है। तो सबसे ज़्यादा निम्निष्ट ये वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया सबसे ज़्यादा निम्न, ये भी निम्निष्ट है, ये भी निम्निष्ट है, ये भी निम्निष्ट है और ये भी निम्निष्ट है। तो ये तो हो गए सापेक्ष निम्निष्ट। लेकिन निरपेक्ष निम्निष्ट या निरपेक्ष निम्नतम मान यानी जो सबसे निम्नतम मान है वो किस पॉइंट पर आएगा, अपना x बराबर -2 पर आएगा। कितना आएगा वो अपन ने निकाल लिया, कितना आया है। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद में अपन बात करें ये, तो ये जो मान है यहाँ पे ये भी उच्चिष्ट है, ये भी उच्चिष्ट है। ठीक है, और ये भी क्या है, उच्चिष्ट है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मान अधिकतम यहाँ पर है इस पॉइंट पर, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, निरपेक्ष उच्चतम बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम के बारे में है। तो अपने को निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना होता है। एफ डैश एक्स बराबर 0 लिखे x के मान ज्ञात कर लेते हैं। और जैसे एफ डैश एक्स बराबर 0 लिखा तो x का मान 0 ही, एक ही मान आया, वो अपन इस फलन के अंदर लिख लिया जिससे मान आ गया फलन का 0। फिर अपन इन जो सीमाएं दे रखी है निम्नतम और उच्चतम, उस पर भी मान निकालें। फलन का x बराबर -2 पर निकाल लिया जो कि -8 आ गया। अधिकतम कितना था, 2 पर, तो उस पर भी निकाल लिया। तो अब निरपेक्ष निम्नतम मान क्या हो जाएगा और निरपेक्ष उच्चतम मान, तो सबसे ज़्यादा मान क्या है इन तीनों के अंदर, 8 है। तो ये तो इसको तो बोलेंगे अपन निरपेक्ष उच्चतम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, निरपेक्ष उच्चतम। उसके बाद में सबसे कम मान कितना है, -8 आया है, तो इसको अपन बोल देंगे निरपेक्ष निम्नतम। ठीक है, तो इस टाइप से अपन उच्चतम तथा निम्नतम मान, निरपेक्ष उच्चतम तथा निरपेक्ष निम्नतम ज्ञात कर सकते हैं। इसका बी देखते हैं अभी।
बी में अपने को ये फलन दे रखा है, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेंगे एक्स का मान निकालने के लिए। तो 4x का अवकलन हो जाएगा 4 माइनस 1/2 गुणा एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आएगा यहाँ से 4 माइनस एक्स। अब एफ डैश एक्स बराबर क्या लिखेंगे 0। क्यों लिख रहे हैं, एक्स का मान ज्ञात करने के लिए। एफ डैश एक्स कितना है 4 माइनस एक्स बराबर क्या लिख लिया 0, तो एक्स का मान यहाँ से आ गया 4। तो एक्स बराबर 4 पर फलन का मान कितना हो जाएगा f4 का मान, एक्स की जगह 4 लिखेंगे तो 4 गुणा 4, एक्स की जगह 4 लिखना है, ये 4 तो है, एक्स की जगह 4 लिखेंगे तो 4 गुणा 4 माइनस 1/2 गुणा एक्स की जगह क्या लिख लेंगे 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 2 से कटेगा 16, तो 2 8 16, ये भी कितना हो जाएगा 16, तो 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 ये कितना आ जाएगा मान यहाँ से 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो मान आ गया अपना 8। दूसरा पॉइंट, तो यहाँ से तो एक ही मान निकला है, अब ये मान बच गए दो, एक तो ये निम्नतम सीमा और एक उच्चतम, इन पर भी अपने को मान निकालना है फलन का। तो x बराबर किस पर नाम, x बराबर -2 पर देखेंगे, x बराबर -2 पर, तो x बराबर -2 यानी f -2 का मान, x की जगह -2 लिखेंगे तो 4 गुणा -2 -8 हो जाएगा, -1/2 गुणा -2 का स्क्वायर करना है, यानी x का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा यहाँ से, तो ये माइनस का 8 है और ये माइनस का हो गया 2, तो ये माइनस का आ गया 10, माइनस के कितने आ गए 10। उसके बाद में अपना तीसरा जो पॉइंट है वो है x बराबर 9/2 पर, तो x बराबर 9/2 पर यानी f 9/2, x की जगह 9/2 लिखेंगे तो 4 गुणा 9/2 हो जाएगा, ये 4 गुणा 9/2 माइनस 1/2 गुणा x का स्क्वायर यानी 9/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा, 2 से काट भी सकते हैं इसको इधर, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 81, 81 गुणा 1 81, 2 गुणा 4 8 हो जाएगा। ठीक है, लघुत्तम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे तो लघुत्तम आएगा 8, 1 का भाग 8 में, तो ये 18 8 144 हो गया, माइनस 81, माइनस करेंगे 4 में से 1 निकालेंगे 3, 14 में से 8 निकालेंगे 6, 63/8, 63 में भाग देंगे 8 का, तो ये मान कितना आ जाएगा, लगभग अपना आ जाएगा 7 पॉइंट, ठीक है, और उसके बाद में 8, तो 7.8 मान आ गया। तो 3 मान आ गए अपने पास में, 3 ही पॉइंट थे और 3 ही मान आ गए। अब सबसे अधिकतम मान कितना है अपना, इन तीनों पॉइंटों पर सबसे जो ज़्यादा मान आया है, सबसे अधिकतम जो मान आया है वो तो हो जाएगा निरपेक्ष अधिकतम। तो सबसे ज़्यादा मान कितना है अपना, यहाँ पे 8 आया है, तो इसको तो अपन क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को, इस मान को बोलेंगे निरपेक्ष अधिकतम, निरपेक्ष अधिकतम, यह हो गया निरपेक्ष अधिकतम। ठीक है, उसके बाद में सबसे कम मान कितना है, -10 आया है। ठीक है, -10, इसको अपन क्या बोलेंगे, निरपेक्ष निम्नतम बोलेंगे, इसको बोलेंगे निरपेक्ष निम्नतम। ठीक है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है कि ये न तो निरपेक्ष निम्नतम और न ही निरपेक्ष उच्चतम है, ये सापेक्ष उच्चिष्ट या सापेक्ष निम्निष्ठ होगा। अब उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है वो अपने को तो बताना ही नहीं है, यहाँ पे अपने को सिर्फ अधिकतम और निम्नतम से मतलब है, तो वो इस टाइप से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला अपना सी है कि एफ एक्स बराबर ये फलन दे रखा है। ठीक है, वही क्वेश्चन चल रहा है अभी, तो सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ एक्स का क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स का एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स यानी अवकलन कर लेंगे इसका, तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा एक्स माइनस 1 आ जाएगा अवकलन। ठीक है, फिर 3 का अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0। एफ डैश एक्स बराबर क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे मान निकालने के लिए एक्स का, तो एफ डैश एक्स कितना निकला है, 2 गुणा एक्स माइनस 1, इसके बराबर में क्या आएगा 0, तो एक्स माइनस 1 बराबर क्या आएगा यहाँ से 0, तो एक्स का मान कितना आ गया 1 आ गया, एक्स का मान आ गया 1। तो एक्स बराबर 1 पर यानी एफ ऑफ 1, एक्स की जगह 1 लिखेंगे, तो एक्स की जगह 1 लिखेंगे तो ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये मान कितना आएगा यहाँ से 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद में एक्स बराबर निम्नतम सीमा पर भी मान देखना है, तो उच्चतम पर भी देखना है, तो एक्स बराबर -3 पर देखेंगे, एक्स बराबर -3 पर यानी एफ -3, तो एक्स की जगह अपन -3 लिखेंगे, तो माइनस का 3 और ये माइनस का 1, माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पे, एक्स बराबर -3 लिखेंगे तो माइनस का 4 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा प्लस का, और प्लस में आगे कितना है 3, तो ये मान आ गया 19 आ गया प्लस का। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट है अपना 1। ठीक है, तो एफ
x बराबर 1 पर मान देख लेंगे, x बराबर 1 पर फलन का मान यानी f1 पर, तो x की जगह 1 लिखेंगे, यहाँ पर -3, तो ये -3 और 1 था, तो ये तो बात सेम ही आएगी क्योंकि ये भी अपना x बराबर 1 तो निकल ही गया पॉइंट, ठीक है, x बराबर 1 निकला था यहाँ से, तो उस पर अपन ने मान देख ही लिया, तो ये तो कितना आना है f1 पर मान तो आना है 3, ठीक है। तो निरपेक्ष अधिकतम मान कितना हो गया यहाँ पे 19, तो इस 19 को बोलेंगे यहाँ पे निरपेक्ष अधिकतम, ठीक है। ये तो हो गया निरपेक्ष अधिकतम का मान। और निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है जो कि f1 पे प्राप्त हुआ है अपने को, इसको बोलेंगे निरपेक्ष निम्नतम। तो इस टाइप से अपन निरपेक्ष अधिकतम और निम्नतम मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखते हैं। उसके बाद उदाहरण अपने पास में एक 34 का ही डी है, ये fx दे रखा है, वही निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम की बात है। तो f डैश x निकालेंगे सबसे पहले, तो साइन का अवकलन करेंगे cos x हो जाएगा, साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x, फिर cos x का अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का साइन x। अब f डैश x बराबर क्या लिख लेंगे यहाँ से 0, क्योंकि x का मान निकालना है। तो f डैश x कौन है, cos x माइनस में साइन x बराबर क्या लिखेंगे 0। तो cos x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन इधर जाके हो जाएगा प्लस का साइन, ठीक है। अब cos x और ये क्या है साइन x, तो cos x बट्टे में साइन x, साइन इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, इधर यहाँ पे 1 बच जाएगा, यानी साइन x को अपन साइन इंटू 1 लिख सकते हैं, तो साइन x ही तो आएगा। और ये 1 के गुणा में साइन इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो cos बट्टा साइन कितना हो गया कोट x, और कोट x कितना होता है, कोट x बराबर कितना है यहाँ पे 1। अब कोट x बराबर, कोट का मान 1 कितने डिग्री पे होता है, π/4 पे, यानी 45 डिग्री पे। कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, x का मान आ गया π/4। तो ये तो x का मान आ गया, तो x का जो मान है उस पर अपन फलन का मान देख लेंगे। सबसे पहले x बराबर π/4 पर, x बराबर π/4 पर, यानी f π/4 का मान कितना आएगा, x की जगह क्या लिखना है π/4, तो ये साइन π/4 हो जाएगा, साइन π/4 प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा cos π/4, cos π/4। तो f π/4 का मान क्या आ गया यहाँ से, साइन π/4 यानी साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2, और cos 45 का मान भी कितना होता है 1/√2। तो 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये कितने √2 हो गए, ये हो गए 2/√2। अब √2 से इस 2 को काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा √2, तो ये मान आ गया f π/4 का जो मान निकल गया अपने पास में, ये तो आ गया √2, ये मान कितना आ गया √2। उसके बाद में अपने को निकालना है f 0 पर और f पाई पर, यानी निम्नतम पर और उच्चतम पर। तो f 0, x की जगह 0 लिखेंगे अब की बार, तो x 0 हो गया, ये तो साइन 0 और प्लस में कोस 0, साइन 0 तो 0 होता है और कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो 0 + 1, ये मान आ गया 1, ठीक है। उसके बाद में पाई पर मान देखेंगे, यानी f ऑफ पाई का मान, तो साइन x है तो साइन पाई हो जाएगा ये तो, और प्लस ये कितना हो जाएगा कोस पाई। साइन पाई 0 होता है और कोस पाई का मान -1, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास में 3 मान आ गए, एक तो √2 आ गया, एक 1 आ गया और एक आ गया माइनस का 1, ठीक है। अब अपने को देखना इसमें अधिकतम कितना है और न्यूनतम कितना है। तो अधिकतम मान √2 का जो मान होता है, √2 का मान होता है लगभग 1.41, ठीक है। तो ये तो मान अधिकतम हो गया क्योंकि इससे ज़्यादा मान है ही नहीं, 1 है यहाँ पर, तो 1 से तो ज़्यादा है √2 का मान, तो इसको तो बोलेंगे अपन निरपेक्ष अधिकतम। निरपेक्ष अधिकतम किस पर प्राप्त हुआ है अपने को, π/4 पर अधिकतम मान हुआ है निरपेक्ष अधिकतम, वो कितना है √2। उसके बाद में सबसे कम -1 है, तो इसको अपन बोल देंगे निरपेक्ष निम्नतम। तो ये अपना निरपेक्ष अधिकतम और निम्नतम के लिए क्वेश्चन उदाहरण नंबर 34 था, जिसके 3 पार्ट थे, तीनों कंप्लीट हो गए हैं। तो एक बार इनको अच्छे से समझने के लिए 1-2 बार आप वीडियो को देखें, समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, पॉइंट निकालने और फिर फलन का मान निकालना है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिकतम है तो वो तो निरपेक्ष अधिकतम होएगा, जैसे यहाँ पे √2 सबसे ज़्यादा मान था इन तीनों में, और सबसे कम -1 था, वो निरपेक्ष निम्नतम हो गया। अब इस एक को अपने को नहीं बताना कि ये अधिकतम है या न्यूनतम है, ठीक है। इसको बता तो सकते हैं लेकिन यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है अपने को, ठीक है। उसके बाद में उदाहरण नंबर है अपना 35। तो ऐसी 2 धनात्मक संख्या x तथा y ज्ञात करें।
दो संख्या x तथा y ज्ञात करनी है जो इस प्रकार है कि इनका योग, पहला है इसका सवाल, इनका योग 60 है, दोनों का योग कितना है 60। तो सबसे पहले बात तो ये लिख लेंगे अपन कि x प्लस वाई बराबर कितना है 60, ठीक है। तथा एक्स वाई क्यूब अधिकतम है, यानी x का y क्यूब से गुणा करें तो अधिकतम आना चाहिए, यानी फलन का जो मान है वो क्या आना चाहिए यहाँ पे अधिकतम। तो एक्स वाई क्यूब एक फलन उसको अपन मान लेते हैं, माना ये किसके बराबर लिख लेते हैं अपन इसको p बराबर लिख लेते हैं। तो p बराबर कितना है एक्स वाई क्यूब, ठीक है। अब इसका अवकलन करने के लिए x प्लस वाई बराबर 60 है, तो x प्लस वाई बराबर 60 है। अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूँ तो वो कितना आएगा 60 माइनस में y इधर जाएगा माइनस का। तब यहाँ से p बराबर क्या आ जाएगा, p बराबर x का तो मान लिख ही लेंगे 60 माइनस वाई, और इंटू में इसके क्या है y क्यूब, 60 माइनस में y और इंटू में क्या आ गया y क्यूब। तो p बराबर क्या आ गया यहाँ से, p बराबर, यह तो समीकरण नंबर 1 हो ही गई अपनी, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और ये समीकरण नंबर 2 नंबर बनाना चाहो तो, ठीक है। तो p बराबर आ गया 60 का y क्यूब से गुणा करेंगे तो ये 60 y क्यूब हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब का y से गुणा करेंगे तो ये y की घात 4 हो जाएगी। तो ये फलन बन गया अपना, जो कि क्या आना चाहिए अधिकतम मान इसका आना चाहिए। तो अधिकतम तथा निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए, उचिष्ट या निम्नलिखित मान ज्ञात करने के लिए अपने पास में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कि उस फलन का अवकलन ज्ञात करो, यानी उसका एफ डैश एक्स निकालो। तो इसका जो फलन p बराबर है तो इसका अवकलन अपन किसके सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष। तो पहला स्टेप अधिकतम के लिए dp बाई dy, यानी p का अवकलन y के सापेक्ष करेंगे अपन, क्योंकि इधर वेरिएबल y है। तो p का y के सापेक्ष तो dp बाई y dy। अब 60 का 60 y क्यूब का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, और इंटू में क्या आ जाएगा इसके 60 माइनस y की घात 4 का अवकलन करेंगे तो 4y की घात 3, y के सापेक्ष अवकलन हो गया ये, ठीक है। तो ये मान कितना आ गया यहाँ से 60 का 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 180 माइनस में 180 वाई स्क्वायर माइनस में आ जाएगा 4y क्यूब। तो 180 वाई स्क्वायर माइनस में 4y क्यूब आ गया। अब दूसरा स्टेप अपना क्या कि dp बाई dy बराबर क्या लिखो 0, यानी y के मान निकालने हैं तो इसके लिए 0 लिखेंगे बराबर में इसके। तो ये कितना है यहाँ से 180 वाई क्यूब स्क्वायर माइनस में 4y क्यूब है, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या आएगा, कॉमन देख लो, कॉमन आ जाएगा यहाँ से वाई स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और साथ में कॉमन कितना आ जाएगा अपना 4। तो 4y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 4 का भाग देंगे इसमें 18 में, तो 4 चौक 16, 2 बचेगा 45 आ जाएगा ये। तो 45 माइनस इधर से क्या आएगा वाई स्क्वायर में से y कॉमन ले लिया, ठीक है, और बराबर इनके क्या लिखना है अपने को 0। तो वाई स्क्वायर बराबर 0 लिखेंगे तो यहाँ से y का मान क्या आएगा 0 आएगा। दूसरा 45 माइनस वाई बराबर भी 0 लिखेंगे तो यहाँ से y का मान कितना आएगा 45। तो y के दो मान आ गए, एक तो y बराबर 0 आ गया और दूसरा मान y बराबर कितना आ गया 45। अब y बराबर 0 तो संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि y का जो मान है वो क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब y का मान अपन क्या लेंगे यहाँ पे 45 लेंगे। तो y बराबर 45 यही मान, इसी पे अपने को अधिकतम मान या न्यूनतम मान जो भी है वो देखना है, ठीक है। तो अधिकतम है या नहीं उसके लिए अपन क्या करेंगे, अधिकतम है या नहीं उसके लिए अपन एक बार और अवकलन करेंगे फलन का, तीसरा स्टेप। तो dp का अवकलन हो जाएगा d स्क्वायर p अपॉन में dy स्क्वायर, यानी d2p अपॉन में dy2। एक बार और अवकलन करेंगे इसका, तो पहले अवकलन आया था अपना ये वाला इतना, ठीक है, इसका एक बार और अवकलन कर लेते हैं अपन। तो एक बार और अवकलन करेंगे तो वाई स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2y, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y, 2 का गुणा 180 से होगा तो ये 360 हो जाएगा यहाँ पे 360y, यानी वाई स्क्वायर का 2y 180 से गुणा हुआ 360y माइनस वाई क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3y स्क्वायर, और 3y स्क्वायर का 4 से गुणा होगा तो ये 12y स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 12y स्क्वायर। अब अपन इसकी वैल्यू देख लेते हैं, अधिकतम आ रही है कि नहीं आ रही। ये तो पॉइंट लेना ही नहीं है अपने को, पॉइंट लेना y बराबर 45 पे। तो d2p अपॉन में dy2 y बराबर कितना लिखना है 45। तो अधिकतम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 360 गुणा 45 माइनस 12 गुणा 45 का करना है स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सरल कर लेते हैं अपन। तो 360 का गुणा किससे करना है 45 से, तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 16,200 माइनस 12 गुणा 45 का यहाँ पे क्या करना है स्क्वायर, 45 का स्क्वायर होता है 2025, ठीक है। अब इनका और सरल आगे करेंगे, 12 से गुणा करेंगे तो 12 से गुणा करेंगे तो ये जो मान है वो आ जाएगा
16,200 माइनस इसका 12 से अगर गुणा करते हैं तो आ जाएगा माइनस का 24,300। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेंगे तो माइनस करने पे आ जाएगा माइनस का 8,100, यानी ये माइनस के ज़्यादा और प्लस के कम है, तो ये मान कितना आ गया अपना 8,100 आ गया माइनस का। तो माइनस का ये आ गया, तो ये जो माइनस के 8,000 यानी 8100 जो मान है वो जीरो से क्या है छोटा, जीरो से छोटा हो गया। तो जीरो से छोटा हो गया तो इसका मतलब जो d2p/dy2 का मान है वो जीरो से क्या है कम आया है, यानी माइनस में आ गया तो जीरो से छोटा हो गया। और जीरो से छोटा हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि y बराबर 45 पर, y बराबर 45 पर क्या हो जाएगा, y बराबर 45 पर अपन ने चाहे किस पर किया, y बराबर 45 पर xy³ क्या है अधिकतम है। ठीक है, अपन जानते हैं उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात करते हैं तब कि अगर ये जीरो से बड़ा होता तब मान क्या होता है निम्नतम, और जीरो से छोटा होता है तब क्या होता है अधिकतम। और वो किस पर निकला है, y बराबर 45 पर। तो y बराबर 45 पर xy³ क्या है अधिकतम। ये एक बात तो ये अपने को इसमें सिद्ध करनी थी। ठीक है, एक प्रकार से। दूसरा अपने को इस क्वेश्चन में x और y का मान ज्ञात करना था। तो y का मान तो कितना हो प्राप्त हो गया अपने को 45, y का मान तो आ गया 45, y का मान कितना निकाल लिया अपन ने 45। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से था शुरुआत में कि दो धनात्मक संख्या x तथा y ज्ञात करनी है, इनका योग 60 है, दोनों का योग कितना है 60, जिसमें से y का मान तो अपने पास में कितना आ गया 45। तो x बराबर कितना 60 माइनस y, x बराबर कितना निकलेगा यहाँ से 60 माइनस में y। तो x का मान कितना आ जाएगा 60 में से 45 माइनस करेंगे तो इसका x का मान आ जाएगा 15। तो x और y के मान क्या क्या आ गया, x का मान तो 15 आ गया और y का मान आ गया 45। और दूसरी चीज़ ये सिद्ध करनी थी कि xy³ क्या आना चाहिए अधिकतम, जो कि अधिकतम आ गया है। ठीक है, तो इसके लिए अपन ने क्या क्या किया, देखिए सबसे पहले तो ये दे ही रखा था, फिर ये अधिकतम वाला इसको अपन ने p से मान लिया, अब x का मान निकाल के यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब अपने स्टेप शुरू हो जाएंगे अधिकतम और निम्नतम के लिए। पहले इसका अवकलन कर लो, फिर बराबर 0 लिख के मान निकाल लो। तो दो मान ज्ञात हुए, y का मान 0 और y का 45। 0 तो अपना संभव नहीं है, मान कितना लेंगे 45। तो 45 पर इसका एक बार और अवकलन करके देख लेंगे अपन, यानी dp/dy का एक बार और अवकलन कर लिया। ठीक है, तो दोबारा अवकलन किया तो ये आया और उसमें y बराबर कितना लिख लिया 45। 45 लिखते ही जो मान आया अपना वो कितना आया माइनस का 8100 आया, जो कि जीरो से क्या हो गया छोटा, जीरो से छोटा हो गया। तो इसका कहने का मतलब हो गया अपना कि y बराबर 45 पर xy³ जो है वो क्या है अधिकतम है। अधिकतम तो है, तो y बराबर 45 है तो x का मान कितना हो जाएगा 15, यानी दोनों का योग कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अगला बी पार्ट देखते हैं इसका। बी में है कि इनका योग तो 16 है, यानी x और y वही दे रखा है क्वेश्चन, तो दोनों का योग x प्लस y बराबर कितना है 16, तथा x³ प्लस y³ की बार ये है तो इसको p मान लेते हैं अपन, p बराबर x³ प्लस में y³। ये आना चाहिए न्यूनतम। ठीक है, निम्नतम आना चाहिए। तो उसके लिए अपन को वही प्रोसेसिंग, पहले इसका अवकलन करो, फिर dp/dx बराबर जो भी y के सापेक्ष करते हैं तो उसके बराबर 0 लिखो जिससे मान आएंगे, फिर दोबारा अवकलन करो। निम्नतम के लिए क्या आना चाहिए, f"x का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा आ गया तो मान क्या हो जाएगा x³ प्लस y³ निम्नतम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आगे की प्रोसेसिंग अपन समझेंगे अभी। तो ये तो x प्लस y बराबर कितना है 16। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन x का मान या y का मान जो भी निकालना चाहें तो मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे x बराबर निकाला अपन ने तो x बराबर कितना आएगा यहाँ से 16 माइनस y, तथा p बराबर कितना आ जाएगा, p बराबर यहाँ से आ जाएगा x की जगह लिख देंगे 16 माइनस y³ और प्लस में कितना है y³। ठीक है, अब ये p बराबर आ गया अपना 16 माइनस y³ और प्लस में y³। अब y का मान भी निकल जाएगा और निम्नतम और वो भी प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप अपन इसका अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष होगा, y के सापेक्ष होगा। तो dp/dy 16 माइनस y³ का करेंगे तो आ जाएगा 3 16 माइनस y²। फिर 16 का करेंगे 0, माइनस y का करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस y³ का करेंगे तो 3y²। ठीक है, तो dp/dy ये मान कितना आ गया अपना, यहाँ से ये मान आ गया माइनस में आएगा, माइनस का 3 गुणा 16 माइनस y² और प्लस में आ गया 3y²। ठीक है, अगला स्टेप है कि dp/dy इसके बराबर क्या लिखो 0। ये तो dp/dy है, बराबर में लिखो 0, क्यों, y का मान निकालने के लिए। तो -3 गुणा
16 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 3y² बराबर क्या लिख लेंगे अपन, 0 लिख लेंगे। 0 लिखेंगे तो इसका होल स्क्वायर कर लेंगे पहले तो, ठीक है। और वैसे भी इसमें कॉमन आ रहा है -3 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा अपना प्लस का और ये वाला हो जाएगा माइनस का। तो ये y² माइनस 16 माइनस वाई, अच्छा ये प्लस का होगा और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस का प्लस में भाग देंगे तो ये तो माइनस का y² हो जाएगा। और ये 16 माइनस वाई होल स्क्वायर और बराबर में कितना है, 0। तो 16 माइनस वाई, 16 माइनस वाई होल स्क्वायर और माइनस में क्या है, y²। ये वाला ही लिख दिया था मैंने पहले, ठीक है। यानी माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का है, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस वाला किसका हो जाएगा, माइनस का। और बराबर में कितना है, 0। तो 16 माइनस वाई का होल स्क्वायर कर लेंगे, 16 का होल स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256, ठीक है। तो ये आ जाएगा 256 माइनस में 16 दूआ 32 वाई होल स्क्वायर। इस तरह से x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है ना, उसी से ओपन कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16 का होल 256 हो गया, फिर माइनस 2 इंटू एक्स वाई होता है तो ये 32 वाई आ जाएगा, फिर y², फिर आगे माइनस y² है ये वाला, और बराबर में कितना है इसके, 0। ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 256 बराबर कितना आ जाएगा, 32 वाई, माइनस का इधर आएगा तो 32 वाई आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 256/32। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा अपने पास में 256/32। तो ये मान आ जाएगा 8, ठीक है। मान कितना आ गया यहाँ से y का मान आ गया 8। अब अधिकतम तथा निम्नतम के लिए अपने को एक बार और अवकलन करना पड़ेगा इसका, तो पुनः अवकलन कर लेंगे तो वो निकलेगा अपना 3 नंबर स्टेप जो है वो, ठीक है। तो 3 नंबर स्टेप अपना क्या बन जाएगा, एक बार और अवकलन करेंगे इसका। तीसरा स्टेप अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो dp/में dy था, एक बार और अवकलन करेंगे तो d2p/ में क्या हो जाएगा, dy2। पुनः अवकलन कर रहे हैं तो ये तो माइनस का 3 है ही, 16 माइनस वाई का होल स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो माइनस का 3 इंटू 2 ये वाला, 16 माइनस वाई का 16 माइनस वाई, फिर माइनस 16 का 0 और -1 का हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। और प्लस में 3y² का करेंगे तो 3y² का अवकलन हो जाएगा 6y, ठीक है। तो तीसरा स्टेप अपना क्या आ गया, यहाँ से d2p/ में dy2 बराबर में आ जाएगा, ये माइनस बचेगा और माइनस इधर है, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस, 3 का 2 से गुणा करेंगे 6, तो ये आ जाएगा 16 माइनस वाई और प्लस में कितना है यहाँ पे 6y, ठीक है। ये d2p/ में dy2 निकल गया। अब इसका मान अपने को देखना है कि प्लस में आ रहा है या माइनस में। अगर आ गया प्लस में तब फलन जो था वो क्या हो जाएगा, न्यूनतम, और वही अपने को प्रूव करना है। मान क्या निकला है y का, 8, y का मान 8 निकला। इस पर अपन चेक कर लेंगे इसका मान, तो 6 गुणा 16 माइनस 8, y की जगह 8 लिख दिया, प्लस 6 गुणा 8। तो ये मान कितना आ जाएगा, 16 में से 8 निकालेंगे 8 का 6 से गुणा करेंगे 48, और ये भी आ गया 48। ये हो गया 96, जो कि बड़ा है किससे, 0 से। 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः जो फलन क्या दे रखा था, x³ प्लस में y³ वही तो दे रखा था अपने को। तो x³ प्लस y³ क्या है, निम्नतम है, वही अपने को इसमें प्रूव करना था। तो एक तो बात निम्नतम की आ गई, दूसरा अपन ने मान किसका निकाल लिया, y का निकाल लिया, और x का निकालना है। तो x प्लस वाई बराबर अपने को क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कितना दे रखा था, 16 दे रखा था। तो x का मान निकालेंगे और y का मान यहाँ पे 8 आया है, तो x प्लस 8 बराबर 16। तो x का मान भी कितना आ गया यहाँ से, 8। तो x और y के मान भी निकल गए, x का मान भी 8 और y का मान भी 8 है। दूसरी चीज़ x³ प्लस y³ निम्नतम है या नहीं, तो वो अपन ने प्रूव कर दिया कि 96 है, और 96 किससे बड़ा है, 0 से। अब f'(x) अगर 0 से बड़ा होता है तब फलन का मान क्या होता है, निम्नतम। अगर 0 से छोटा है तब क्या होता है, अधिकतम मान होता है, ठीक है। तो वो भी, ये भी उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाले से ही हुआ है, ठीक है। तो ये इस टाइप से अपन ने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। और अभी जो है अगला जो वीडियो आएगा उसमें अपन 8.5 के क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपका काम क्या है, अब वीडियो देख ही लिया अपने कंप्लीट, तो उसके बाद वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो भी कर लें,
ताकि हर एक नया वीडियो जैसे ही डालें आपको उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके इनबॉक्स के अंदर आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।